काल्मा बर्नाडो, जिरार्ड रोमेरो ने बोल दिया है काल्मा बर्नाडो। एंड व्हेन काल्मा हुआ था लास्ट टाइम तो आप लोगों को पता है क्या हुआ था। तो मतलब अभी जैसा अभी न्यूज़ आ रही थी एक दो दिन से कि शायद थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल है प्राइस टैग की वजह से और फ्रैंकी डियोंग की जो पूरी सिचुएशन है उसकी वजह से, क्योंकि ओबामेंग और मेम्फिस दोनों का छोड़ना भी मुश्किल है क्लब को। तो फ्रैंकी अगर जाते हैं तो शायद हो सकता है कि बर्नाडो को लाया जाए। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी आया था कि फ्रैंकी के रुकने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता बर्नाडो का अराइवल। तो बहुत कन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं कुछ, लेकिन आई थिंक यहाँ पर फ्रैंकी का जो सागा है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है बर्नाडो का। मतलब अगर फ्रैंकी नहीं जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि बर्नाडो आएंगे। एंड आई डोंट थिंक इट वुड मेक सेंस फॉर फ्रैंकी टू स्टे अगर बर्नाडो आते हैं, क्योंकि अगर बर्नाडो आते तो डेफिनेटली उनके मिनट्स कम होते हैं, उनकी जगह जो है टीम में वो ऑब्वियसली खतरे में आती है। क्योंकि यहाँ पर जो मिडफील्ड हो जाएगी, फिर मैं मिडफील्ड 3 देखता हूँ बुस्केट्स, पेड्री और बर्नाडो को खेलते हुए। बर्नाडो आपके राइट हैंड साइड पे भी स्लॉट इन कर सकते हैं विंग वाली पोजीशंस पे अगर आप 3 मैन अटैक के साथ जाते हैं। तो मल्टीपल यूजेस हैं बर्नाडो के, बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है। चावी एब्सोल्युटली लव्स द प्लेयर। बर्नाडो जैसा प्लेयर किसको नहीं चाहिए होगा अपनी टीम में ऑब्वियसली। लेकिन यहीं हम फ्रैंकी की भी बात करें तो फ्रैंकी भी ही उतने लाजवाब मिडफील्डर हैं। तो यहाँ पर अगर काल्मा बर्नाडो हो रहा है तो क्या इसका मतलब हम समझ लें कि फ्रैंकी की डील में कुछ ब्रेक थ्रू हो गया है बाय आइदर ऑफ चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब निज़ार किंसेला का कहना है कि चेल्सी ने लगभग ना के बराबर प्रोग्रेस करी है दोनों ओबामेयांग और फ्रैंकी की डील्स में। तो एक ऐसा लग रहा है कि स्टैंड स्टिल सा चला गया है जो ट्रांसफ़र मार्केट है बिल्कुल इस समय चेल्सी के लिए। और चेल्सी की मैं बात करूं तो एंथनी गॉर्डन के पीछे चेल्सी जा रही है। एक बिड ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है एवर्टन एंथनी गॉर्डन के लिए। टूकल को बहुत ज़्यादा पसंद है एंथनी गॉर्डन और उनको एक राइट साइडेड प्लेयर के तौर पे देखते हैं वो अपनी टीम में, जो डायनामिज्म ला सकते हैं। और रीस जेम्स के कॉम्पिटिशन में भी देख रहे हैं वो एंथनी गॉर्डन को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे शायद एक विंग बैक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है एंथनी गॉर्डन को। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आई है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसिडर कर रहे हैं क्रिश्चियन पुलिसिक को लाने का ओल्ड ट्रैफर्ड लोन पे। ये एक लोन डील हो सकती है, तो वो भी एक अपडेट आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर टूकल जो है अपने किसी भी फॉरवर्ड से खुश नहीं है, ये तो हमको पहले ही पता था सीजन के शुरुआत से। तो टीमो वर्नर ऑलरेडी लाइप्जिग जा चुके हैं। हकीम जिएच का एसी मिलान का जो मूव है वो काफ़ी नज़दीक है। और क्रिश्चियन पुलिसिक भी अब जब खबर आ रही है कि वो ओल्ड ट्रैफर्ड के लिए जा सकते हैं, वो लोन पे उनकी बात चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो डेफिनेटली फिर एक अटैकर तो यहाँ पर चाहिए होता है चेल्सी को। लेकिन क्या यहाँ पे एंथनी गॉर्डन इतने बेहतरीन प्लेयर हैं या इतने अच्छे प्लेयर हैं कि जिनके लिए 50 मिलियन चेल्सी को खर्च करना चाहिए? देखिए, पर्सनली मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है अभी तक एंथनी गॉर्डन से कि वो उतनी उनकी प्राइस टैग हो, उनकी वैल्यू हो। लेकिन यहाँ पर मैं डे 1 से मेंटेन किया है मैंने कि अगर मैनेजर को कुछ चाहिए, कोचिंग स्टाफ को कोई प्लेयर चाहिए और उन्होंने अगर कुछ स्काउटिंग करी है और उनको लगता है कि वो प्लेयर इस टीम को बेहतर बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, तो हमको डेफिनेटली वो प्लेयर विदाउट केयरिंग अबाउट हिज प्राइस टैग, जब तक वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ रेंज ना हो, हमको उसको लेके आना चाहिए। दूसरी चीज़, वेस्ली फोफाना ने कह दिया है कि ही इज़ कीन ऑन जॉइनिंग चेल्सी और उनको लेस्टर से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ये हो रही है कि जो उनके प्राइस टैग लेस्टर ने सेट कर दिया वो शायद उनको मार्केट से बाहर कर सकता है और चेल्सी वो झिझक सकती है प्राइस टैग को मीट करने में। लेकिन यहाँ पर पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी अग्री हो चुकी हैं फोफाना और चेल्सी की, और वो जो है लेस्टर पे प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको चेल्सी जाना है। तो हो सकता है कि वेस्ली फोफाना की डील में कुछ ब्रेक थ्रू मिल जाए ज़रूर चेल्सी को, क्योंकि प्लेयर साइड से जो है सब कुछ डन है। ओनली लेस्टर और चेल्सी में जो अग्रीमेंट है वो होना बाकी है। बट वापस मैं आता हूँ फ्रैंकी डियोंग वाले केस पे। अब यार दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज अगर फ्रैंकी डियोंग रुकते हैं और बर्नाडो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से बार्सिलोना, तो यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग जो है उन पे बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे, बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठने लगेंगी सारे बार्सिलोना फैंस। आई नो इतनी ज़्यादा अभी प्रेसिंग नीड नहीं लग रही है ऑन पेपर कि भाई बर्नाडो अगर नहीं आए तो काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टिल अगर एक कॉम्पिटिटिव टीम बना रहे हैं चावी और एक वर्ल्ड बीटर टीम बना रहे हैं और जिसमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो बिल्कुल उनकी चॉइस के हों और हैंड पिक प्लेयर्स अगर चावी को चाहिए इस टीम में, तो बिल्कुल बर्नाडो का आना ज़रूरी है उस लिहाज से बार्सिलोना के लिए। लेकिन यहाँ पर फ्रैंकी का क्या होगा इस पे अभी बहुत मतलब ज़्यादा डाउट है और क्या हो सकता है। बट काल्मा बर्नाडो अगर आ गया है
तो यू नेवर नो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। और ऐसी न्यूज़ आई थी कि फ्रैंकी डियोंग जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ज़्यादा क्लोज हैं, फिर ऐसी आई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पुल आउट कर लिया क्योंकि वो राबियो के लिए जा रहे हैं, और फिर उनकी राबियो से भी टॉक्स जो है ब्रेक डाउन हो गई, फिर कैसेमीरो से लिंक आ रहा है। तो अगर फ्रैंकी की डील के वो इतने नज़दीक थे तो बाकी प्लान बी पे क्यों चले गए हैं वो लोग, वो वाली भी एक बात है। तो यहाँ पर आई थिंक किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। मैं जैसा बोल रहा हूँ मुझे अभी भी लग रहा है फ्रैंकी विल स्टे, एंड हो सकता है कोई ऐसा तरीका निकल जाए तो फ्रैंकी रुकेंगे और बर्नार्डो आएंगे। दोनों चीज़ें सिर्फ उस केस में हो सकती हैं जब डेस्ट, मेम्फिस और ओबामियांग तीनों चले जाएं। अब मेम्फिस तो हो सकता है चले जाए यूवेंटस, उसको कभी भी वो जो है उसकी कंफर्मेशन हो सकती है। डेस्ट को भी बोल दिया गया है कि आप एक नया क्लब ढूंढ लें अपने लिए। यहाँ पर ओबामियांग और चेल्सी में जो है वो एक मीटिंग होनी है इस हफ्ते, तो ओबामियांग के कैंप से जो है वो समझेंगे कि भाई क्या चीज़ें हैं, पर्सनल टर्म्स क्या होनी चाहिए। ओबामियांग का अभी भी मन है वो बार्सिलोना में ही रुकना चाहते हैं, राइटली सो, ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना, ही वांट्स टू बी अ बार्सिलोना प्लेयर। लेकिन यहाँ अगर चेल्सी मीट कर लेती है वैल्यूएशन जो बार्सिलोना ने सेट किया है ओबामियांग के लिए, तो मुश्किल होगा उनके लिए 30 मिलियन यूरो को ना बोलना। तो वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और टूकल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय ओबामियांग की। वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं टॉड बोली को और मैनेजमेंट को कि ओबामियांग को आप चेल्सी लेके आएँ। तो ये एक चीज़ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है इस केस में। बट इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या तरीका है जिससे फ्रैंकी भी रुक जाए और बर्नार्डो भी आ जाए, और सर्जियो बुस्केट्स और पीके दोनों से ही नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि वो वेज कट ले लें। वही अगर हम फ्रैंकी की बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है कि फ्रैंकी तैयार हो गए हैं वेज कट लेके रुकने के लिए, या फिर वो तैयार हैं बार्सिलोना से जाने के लिए। तो उनका स्टैंड डे 1 से क्लियर है कि उन्हें बार्सिलोना रुकना है और वेजेस भी जो हैं उसमें कोई कट नहीं लेना। उनके एजेंट की और बार्सिलोना बोर्ड की भी आपस में कोई बात हुई नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है इस सिचुएशन में। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है इसमें। डू यू थिंक बर्नार्डो विल हैपन? आई थिंक इट विल हैपन। तो क्या ओबामियांग, मेम्फिस और डेस्ट तीनों जाते हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बिना इन प्लेयर्स के लीव करे दोनों लोगों को वेज बिल में एडजस्ट करने में आई थिंक बार्सिलोना को दिक्कत होगी। वो पॉसिबल होगा नहीं उनके लिए कि वो बर्नार्डो को भी रख लें और फ्रैंकी भी रुक जाए, और वेज बिल भी है जो वो इम्पैक्ट ना हो उसका, और रजिस्ट्रेशन जो है वो प्लेयर्स का हो जाए आसानी से। लेकिन काल्मा, बर्नार्डो, ये दो ऐसे शब्द हैं जो किसी भी बार्सिलोना फ़ैन को अभी हाइप अप कर सकते हैं, एंड राइटली सो। मतलब अगर मैं भी बार्सिलोना फ़ैन होता तो मैं भी बहुत गैस्ड होता इस समय कि भाई बर्नार्डो जैसा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो मेरी टीम में आ सकता है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं आपके थॉट्स क्या हैं इसमें, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट चेल्सी सिचुएशन कि भाई फोफाना आएंगे, गॉर्डन आएंगे, स्ट्राइकर में कौन आता है, और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लिंक है उसमें कुछ दम है, और फ्रैंकी डियोंग सिचुएशन पे भी आपकी क्या राय है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये सारी बातें जो हैं आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर 40K, 40,000 का जो आंकड़ा है उसको हमने पार कर लिया। तो आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, और बहुत बहुत मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इसी तरीके से अपना सपोर्ट जो है बरकरार रखें, और उसी की वजह से हमको जो है मोटिवेशन मिलती है, और नए नए जो आंकड़े हैं वो हम छूते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, दिल से थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।